जब आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको 3 टाइप्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा। नंबर 1, ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट से होने वाले लाभ या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी लाभ या डिविडेंड नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट्स की वैल्यू टाइम के साथ कंपाउंड होती जाती है। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनीज द्वारा अपने लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेज दिया जाता है, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। नंबर 3, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट कैश में ना देकर उन डिविडेंड से म्यूचुअल फंड्स की एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर ली जाती हैं। कुछ हद तक ये ग्रोथ की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग। ग्रोथ में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, जिससे उसके यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट री इन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय कर ली जाती हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और सेम ग्रोथ ऑप्शन में भी 50,000 रुपीज़। उस समय पर यूनिट वैल्यू दोनों ही ऑप्शंस की 10 रुपीज़ थी, जिससे आपको 5,000 और 5,000 यूनिट्स दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज़, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000 रुपीज़। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड देने के बाद वे 2 रुपीज़ उसकी यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज़ और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हुई 15 रुपीज़। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आपको 10,000 रुपीज़ के डिविडेंड की 769.27 यूनिट्स 13 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से दे दी गई, जिससे आपकी टोटल यूनिट्स हुई 5,769.27 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की कुल 5,000 यानी सेम रही, जिससे आपकी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की टोटल वैल्यू होती है 74,999.99 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की 75,000 यानी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 0.01 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जो कुछ खास नहीं है, लेकिन अंतर समझाने के लिए काफ़ी